हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के एक संस्था पर बड़ी बात कही थी और अब वो बात सच साबित होती हुई दिख रही है और इसका असर देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों अब टूट पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ऐसा ही कुछ कर दिया है पाकिस्तान ने। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से 46 देश अपनी नौसेना को उतार रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में इन 46 देशों का एक साथ उतरना बहुत मायने रख रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के टेक्सास में जो हुआ उसने एक हड़कंप सा मचा दिया है। यहूदियों के पूजा स्थल में बंधक बनाने वाले हमलावरों को लेकर एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। सबसे पहले तो इन लोगों ने आफिया सिद्दीकी कोई छोटी मोटी शख्स नहीं है। जैसे आतंक की दुनिया में ओसामा का नाम है ना, वैसे ही इसका है। जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने पिता का व्यापार संभालने के बजाय जिहाद को चुना, वैसे ही आफिया सिद्दीकी एक सफल महिला वैज्ञानिक थी। पेशे से न्यूरो साइंटिस्ट थी। अपनी पीएचडी अमेरिका में पूरी की और उसके बाद पाकिस्तान गई, वहाँ से अफगानिस्तान गई और वहाँ अलकायदा में जाकर शामिल हो गई। ये महिला इतनी खतरनाक है, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी इससे डर चुकी है। जब सिद्दीकी को पहली बार पकड़ा गया था तब उसने पूछताछ के दौरान मौजूद एक सुरक्षा कर्मी की M4 राइफल छीनकर वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चला दी थी। और ये महिला कितनी खूंखार है इसको आप देखिए। आफिया सिद्दीकी ने शहरों के मुख्य जल स्रोत में जहर मिलाकर लाखों लोगों को एक साथ मारने की खूंखार योजनाएं बना रखी थी। अब इसे ही रिलीज करने की मांग कर रहा था हमलावर। मतलब यहूदियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टीन दिया और पाकिस्तान ने दिया आफिया सिद्दीकी। और अमेरिका अब इसे समझ रहा है कि टेक्सास में जो घटना हुई है वो पाकिस्तान का षड्यंत्र है। ओसामा बिन लादेन हो, आफिया सिद्दीकी हो, बड़े बड़े आतंकी जाकर कनेक्शन मिलते हैं पाकिस्तान से। अब इसका भी कनेक्शन निकल कर आ गया है। अब जो हमलावर है उस हमलावर का नाम है मलिक फैसल अकरम। ये हमलावर तबलीगी जमात का एक एक्टिव मेंबर था। सऊदी अरब ने हाल ही में ये कहा था कि तबलीगी जमात आतंक का गेटवे है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इस पर नजर रखनी शुरू कर दी है। अब ये कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान से जैसे ही ये कनेक्शन निकल कर आ रहा है वैसे पहले से बौखलाया हुआ अमेरिका और इजराइल जो पाकिस्तान को कभी भी अच्छी नजरों से नहीं देख रहे हैं, अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। सच मानिए, दो तरफ से एक्शन अगर हो जाए पाकिस्तान के ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक एक्शन होगा कि FATF में ब्लैक लिस्ट की तरफ मूव करने की तैयारी की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ पाक के आतंकी संगठनों पर अगर कोई बड़ा एयर स्ट्राइक कर दे अमेरिका और इजराइल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। खैर, इस तरह के एक्शन की जरूरत है भी। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जिस तरह का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है, चीन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा देश साथ आ रहे हैं क्योंकि चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध लगभग हर देश कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में एक बहुत ही कठिन युद्धाभ्यास होता है और ये युद्धाभ्यास भारत कराता है जिसका नाम है मिलन युद्धाभ्यास। मिलन युद्धाभ्यास में करीब 46 देश शामिल होते हैं, लेकिन 46 देशों से ज्यादा को इनवाइटेशन जाता है, पर अब तक ये होता था कि कम ही देश इसमें शामिल होते थे। 2020 में मिलन 2020 का आयोजन होना था, लेकिन फिर महामारी फैली और महामारी की वजह से इसे बंद करना पड़ा। पहले ये युद्धाभ्यास साधारण तौर पर दूसरे देशों के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। इस बार अलग इसलिए है क्योंकि भारत ने 46 देशों को निमंत्रण दिया है और इन 46 देशों ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अब इसमें जहां क्वाड के देश तो शामिल हो ही रहे हैं, वहीं UAE और साउथ कोरिया भी इसमें शामिल हो रहा है। इसके अलावे और भी कई देश हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज अब तक नहीं की गई है, सिर्फ भारत ही इसका आयोजन करता है और ये होने वाला है इस बार विशाखापत्तनम में 25 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी प्रतीक मानी जा रही है। लेकिन आपको बता दे, इन सब के बीच चीन भी शांत नहीं है। चीन
चीन, रूस और ईरान ये तीनों अब चाबहार में युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। वैसे माना जा रहा है कि क्वाड के जवाब में इन तीन देशों ने ऐसा शुरू किया है। 2019 में भी एक बार ये युद्धाभ्यास कर चुके हैं, लेकिन चाबहार में भारत ने ग्वादर पोर्ट के जवाब में तैयारी की थी। ऐसे में चीनी युद्धपोतों का यहाँ पहुँचना भारत को बड़ा धक्का दे सकता है। वैसे ये जो चाबहार देख रहे हैं आप, इस चाबहार में भारत ने बहुत पैसे लगाए और ये पैसे इसलिए लगाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को एक नौसैनिक किला में बदल रहा है चीन, तो इससे कुछ ही दूरी पर है चाबहार बंदरगाह। अगर चाबहार बंदरगाह से एक्शन लेगा भारत तो चीन पर नकेल कस सकेगा ग्वादर पोर्ट को लेकर। लेकिन अब यहाँ रूस का एक नौसैनिक समूह पहुँचा हुआ है और इस नौसैनिक समूह में एक मिसाइल क्रूजर है, एक विशाल एंटी सबमरीन युद्धक जहाज है, एक विशाल सी टैंकर भी है। रूस यहाँ पहुँचा है, उसके बाद ये खुलासा हो रहा है कि रूस के बाद यहाँ पर चीन भी पहुँचेगा और ईरान की भी नौसेना आएगी और ये तीनों ही नौसेना यहाँ युद्धाभ्यास करेंगी। वैसे आपको बता दें, अब से पहले तक चाबहार पोर्ट पर रूसी जहाज पहुँचते थे, खाना, ताजा पानी, ईंधन लेते थे और फिर आगे व्लादिवोस्तोक के लिए निकल जाते थे। अब इस चाबहार बंदरगाह को बनाने के लिए भारत ने अरबों रुपए खर्च किए हैं ताकि एक अलग से रास्ता बनाया जा सके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए। 8.5 करोड़ डॉलर में चाबहार की डील हुई थी भारत के साथ और भारत ने इसका लगातार विकास ही किया है। पर अब ये तीनों देश मिलकर यहाँ युद्धाभ्यास करेंगे और खास तौर पर चीन के नौसेना और युद्धक यहाँ पर पहुँचेंगे तो भारत के लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो जरूर है। वैसे तो लग ही रहा था ईरान भारत को धोखा देगा, लेकिन अब इस मामले में रूस भी आ गया है और अगर चीन की बात पर यकीन करें तो चीन के ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन, रूस और ईरान ने 2019 में भी ये युद्धाभ्यास किया है। आपको क्या लगता है, क्या रूस भारत के खिलाफ कभी किसी जंग में हिस्सा ले सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। ये